पिछले सप्ताह अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे दूसरी बार अमेरिका दौरे पर गए थे। मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में असीम मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो वो 10 मिसाइलें दागकर बांध को तोड़ देंगे। मुनीर की इस धमकी पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे गीदड़ भभकी बताते हुए कहा कि ऐसी धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी धमकी एक मित्र देश की जमीन से दी गई। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत पहले ही 2 टूक कह चुका है कि वह किसी भी एटमी ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के जरूरी कदम उठाएगा। असीम मुनीर के इस बयान को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि मुनीर सड़क छाप आदमी की जुबान बोल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। सिर्फ MEA का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। वहीं असीम मुनीर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है और भारत को गिदड़ भभकी दी है। शहबाज शरीफ ने 12 अगस्त को कहा कि भारत को पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीनने नहीं दी जाएगी। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए थे, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान को बौखलाहट से भर दिया। शहबाज शरीफ से पहले पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा भी कुछ इसी तरह की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के इन नेताओं की धमकियों को विशेषज्ञ किस तरह से देखते हैं, ये सुन लीजिए। देखिए, ये जो पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इसका मद्देनज़र रखिए आप, जो कि आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल साहब ने स्टेटमेंट बनाई थी कि हम पहले तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया था हिंदू मुस्लिम का और कहा था कि हम सिंध रिवर का पे कोई डैम नहीं बनने देंगे, बन गया था उसको उड़ा देंगे और सारे पॉलिटिशियन ने उसके ये सेंटिमेंट्स को दोहराया था। ये सारी बात ठीक है, पर अब ये शरीफ एंड भुट्टो ये सब इसलिए कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का आर्मी का ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, ये सब पॉलिटिकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट के ऊपर है। उसको खुश रखना इनका काम है। अगर उसको खुश नहीं रखा तो एक शरीफ तो पंजाबी है, मैं पंजाबी सिंध की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जो दरार है पाकिस्तान में बहुत है। वो तो पंजाबी है, उनको तो 2 बार उनके भाई को निकाल दिया गया है, वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से बाहर गए और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से अंदर आ गए। पर अगर किसी सिंधी ने ऐसा हरकत करी जो उनके खिलाफत की, तो आई एश्योर यू कि उसका अंजाम बहुत भारी होगा, जो कि भुट्टो साहब का हुआ था, जो उनकी बेटी का हुआ था। और ये बिलावल भुट्टो को ध्यान देखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करे जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी चीफ के खिलाफ हो, तो वो अपना तोते की तरह वो ये चीज़ें रटते रहते हैं ताकि आर्मी का चीफ जो फील्ड मार्शल साहब है खुश रहें। ये सिर्फ बात है और कोई बात नहीं है। आसिम मुनीर, फिर बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और अब शहबाज शरीफ। जी, ये देखिए, पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा लगातार सिंधु जल समझौते के संदर्भ में अनेक ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि हाईली प्रोवोकेटिव हैं और ये चौथा ऐसा बयान है जो कि पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा दिया गया है। उसके पहले भी हमने देखा था, चाहे वासिम मुनीर हो, बिलावल भुट्टो हो, ख्वाजा आसिफ हो, सभी ने इस तरीके की बातें कही थी। लेकिन मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है
कि भारत की जो सिंधु जल समझौते को लेकर के जो नीति है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। भारत ने पाकिस्तान को ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद की जो साजिश करना बंद नहीं करेगा, आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये जो सिंधु जल समझौता है वो एबेंस में रहेगा, वो स्थगित रहेगा। और ये जो भारत का जो रुख है आतंकवाद के प्रति और सिंधु जल समझौते के संदर्भ में, ये भारत के आतंकवाद के संदर्भ में एक जीरो टॉलरेंस के अप्रोच को दर्शाता है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत का ये जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके के सख्त अप्रोच की आवश्यकता है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा ये जो बयान दिए जा रहे हैं, मैं इसे गीदड़ भपकी मात्र मानता हूं। और साथ ही साथ मैं इसे इस तरीके की पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज का पार्ट मानता हूं जिसमें कि वो डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करते हैं, भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान की जनता का ध्यान पाकिस्तान के मूल मुद्दों से भटकाने की साजिश के तहत भी ऐसे बयान दिए जाते हैं। तो ये जो गीदड़ भपकी है, इसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और भारत का सिंधु जल समझौते के संदर्भ में जो एक सख्त रुख है, जीरो टॉलरेंस का जो रुख है, वो लगातार कायम रहेगा।